एक बार भगवान गौतम बुद्ध प्रवचन सभा में प्रवचन दे रहे थे। उस प्रवचन सभा में भगवान गौतम बुद्ध से नफरत करने वाले लोगों की संख्या अधिक थी। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति ने प्रवचन सभा का आयोजन किया था वो भी भगवान बुद्ध से ईर्ष्या करता था। भगवान गौतम बुद्ध इस बात से भली भांति परिचित थे कि उस सभा में उनके विरुद्ध षड्यंत्र जरूर रचा गया होगा। प्रवचन सभा में जाने से पहले भगवान गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने भगवान बुद्ध को सचेत करते हुए कहा, गुरुजी, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। वहाँ के लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, न जाने आपके विरुद्ध कैसा षड्यंत्र रचा हो। लेकिन भगवान बुद्ध अपने करुणा के चलते खुद को रोक नहीं पाते और वो सभा में जरूर जाते हैं। सभा की शुरुआत होती है कुछ तीखे प्रश्नों से। वहाँ पर उपस्थित कुछ लोगों का यही उद्देश्य होता है कि भगवान बुद्ध से ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि वे इतने लोगों के सामने उसका उत्तर न दे पाए। परंतु भगवान बुद्ध सभी प्रश्नों के उत्तर बड़ी सरलता से देते हैं। सभा में उपस्थित लगभग सभी लोग भगवान गौतम बुद्ध से अपना अपना प्रश्न पूछ लेते हैं और उन सभी को उनके प्रश्नों के उचित उत्तर भी मिल जाते हैं। तभी उस सभा में अचानक एक स्त्री आती है और भगवान बुद्ध से कहती है, आप ज्ञान की बातें करते हैं, आप ध्यान की बातें करते हैं, आप सत्य की बातें करते हैं, आप लोगों को सत्य के मार्ग पर चलाने की जिम्मेदारी लेते हैं, परंतु क्या आपके अंदर थोड़ी सी भी दया नहीं है और मुझ अबला की कोई चिंता नहीं है जिसे आपने गर्भवती बनाकर छोड़ दिया है? क्या आपको मेरे इस पेट में पल रहे बच्चे की कोई चिंता नहीं है? उस स्त्री की ऐसी बातें सुनकर सभा में हाहाकार मच जाता है। सभा में उपस्थित सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तभी एक व्यक्ति खड़ा होकर भगवान बुद्ध को कहता है, अरे स्त्री के सौंदर्य के सामने तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने घुटने टेक दिए हैं, फिर ये बुद्ध क्या है? तभी अचानक सभा से कोई और खड़ा होता है और कहता है, हमें बुद्ध से ये उम्मीद नहीं थी कि बुद्ध एक स्त्री की सुंदरता में इतना नीचे गिर जाएंगे। इसी तरह सभा से एक के बाद एक व्यक्ति खड़ा होकर भगवान बुद्ध को भला बुरा कहता है। बिना सत्य को जाने ही कि सत्य क्या है, लोग भगवान बुद्ध को भला बुरा कहने लगते हैं। जब सभी लोग अपने मन की भड़ास निकाल लेते हैं तब राजा ने भगवान बुद्ध से कहा, बुद्ध, तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? वो राजा भी भगवान बुद्ध से ईर्ष्या करता था। वो चाहता था कि भगवान बुद्ध इस सभा में बदनाम हो जाएं। यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी बात जो हम सभी को समझना चाहिए, इस घटना का भगवान बुद्ध पर कोई असर नहीं था, न ही लोगों के अपशब्दों का और न ही उस स्त्री के द्वारा लगाए गए आरोपों का। जानते हो क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध इस बात को भली भांति जानते थे कि सत्य क्या है। वो अपनी नजरों में ठीक थे। पूरी दुनिया चाहे आपके खिलाफ हो जाए, अगर आप अपनी नजरों में ठीक हैं और आप इस बात को जानते हैं कि आप सत्य के साथ हैं, तो पूरी दुनिया में आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सभा के सभी लोग संदेह में थे, यहाँ तक कि भगवान बुद्ध के कुछ शिष्य भी संदेह में थे। लेकिन भगवान बुद्ध इस बात को जानते थे कि वह क्या है और यही आवश्यक था। इसीलिए उनके चेहरे पर 1% भी बदलाव नहीं आया था। राजा भगवान बुद्ध से कहता है, क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहेंगे? भगवान बुद्ध उस स्त्री से कहते हैं, पुत्री, इस ब्रह्मांड में बस 2 ही ऐसे लोग हैं जो इस बात को जानते हैं कि तुम सत्य कह रही हो या असत्य। इससे पहले कि भगवान बुद्ध कुछ और कहते, वो स्त्री भगवान बुद्ध से अपनी नजरें चुराने लगती है। असत्य का सहारा लेने का मतलब है कि आप अपने अंदर डर का बीज बो रहे हैं। ये बीज जैसे जैसे वृक्ष बनेगा, आपकी समस्याएं बढ़ती जाएंगी। उसी सभा का एक व्यक्ति उस स्त्री से कहता है, तुमने बहुत बड़ी बात कह दी है। अगर ये बात गलत साबित हो गई तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हें कौन सा दंड दिया जाएगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर उस स्त्री के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वह तेजी से उस सभा से भागने लगती है। तेजी से भागने के कारण उस स्त्री की वो गठरी गिर जाती है जो उसने अपने पेट पर बांध रखी थी और सत्य सबके सामने आ जाता है।